नमस्कार, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी झुकता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराती हूँ। बेरोजगारी की दुनिया में सबसे आगे मध्य प्रदेश PhD नेट सेट धारी डिग्री के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। यह बेरोजगारी नहीं तो क्या है? प्रदेश के मुखिया के सारे दावे झूठे। विगत 3 सालों से मप्र में लगभग 3,500 युवा नेट सेट PhD डिग्री रखने के बाद भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। कोई मनरेगा में काम कर रहा है तो कोई तनाव और निराशा से जूझ रहा है। इसलिए नेट सेट PhD योग्यताधारी संघ ने सरकार से मांग की है कि इस वर्ष अतिथि विद्वानों की भर्ती नए सिरे से की जाए, जिसमें मध्य प्रदेश के समस्त योग्य लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि विगत 3 वर्षों से मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। कई अयोग्य लोगों को लगातार अतिथि विद्वान बनाकर रखा गया है, जिससे योग्य लोगों में भारी निराशा और घोर असंतोष है कि इतनी उच्च डिग्री रखने के बाद भी सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर सिर्फ स्नातकोत्तर डिग्री धारी लोग मध्य प्रदेश के कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश के लगभग 6.5 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। कारण यह कि जब पढ़ाने वाले अतिथि विद्वान के पास ही खुद UGC नियम के अनुरूप नेट सेट PhD डिग्री नहीं है, तो वो छात्र छात्राओं को किस तरह की शिक्षा देते होंगे। मध्य प्रदेश नेट सेट PhD बेरोजगार संगठन का आरोप है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के बाद रिक्त पदों पर अतिथि विद्वानों की भर्ती के लिए 2 बार चॉइस फिलिंग कराई गई, लेकिन इस प्रक्रिया में केवल फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को मौका दिया। क्या कारण है कि योग्य लोगों के होते हुए भी कॉलेज में अयोग्य से पढ़वाया जा रहा है? क्या ये मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा पर कलंक नहीं है कि कॉलेज में पढ़ाने वाले विद्वान के पास ही खुद डिग्री नहीं है? ऐसी स्थिति में छात्रों को क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी? संगठन का आरोप है कि अयोग्य लोग को सरकार ने अतिथि विद्वान व्यवस्था में बनाए रखा है, जो कि UGC नियम के विरुद्ध। इससे महाविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, क्योंकि योग्य लोगों के होते हुए भी अयोग्य से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। अतिथि विद्वानों के आंदोलन धरना प्रदर्शन से दबाव में आकर सिर्फ फॉलन आउट विद्वानों को ही अतिथि विद्वान की प्रक्रिया में शामिल करने से मध्य प्रदेश में छात्रों का भविष्य डूबता हुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में नेट सेट PhD बेरोजगार संगठन ने कई बार पूर्व CM कमलनाथ जी, पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी और उच्च शिक्षा आयुक्त के साथ साथ राज्यपाल को पत्र व्यवहार के माध्यम से निवेदन किया, लेकिन हमारी मांगों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा फॉलन आउट लोगों को ही अतिथि विद्वान की प्रक्रिया में मौका देते हुए प्रथम चरण ज्वाइनिंग दे दी और सरकार अतिथि विद्वान के आंदोलन के आगे झुक गई और योग्य नेट सेट PhD डिग्री धारियों के साथ अन्याय करते हुए उन्हें पिछले 3 सालों की तरह इस बार भी बेरोजगार ही रहने दिया गया। संगठन के अध्यक्ष और सदस्यों का कहना है कि हम नई सरकार का अभिनंदन करते हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करते हैं कि जिस तरह 3 वर्षों से नए आवेदकों को मौका नहीं दिया जा रहा है, उससे समस्त नेट सेट PhD बेरोजगार लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो रहा है। साथ ही इतने उच्च डिग्री धारक होने के बाद भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कॉलेज में आज लगभग 30 से 40% अर्थात 1200 के आसपास ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं, जिनके पास नेट सेट PhD नाम की कोई डिग्री ही नहीं है। बस स्नातकोत्तर को डिग्री रखे कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं और सरकार भी इन्हीं अयोग्य लोगों पर मेहरबान है और योग्य लोगों की लगातार अनदेखी कर रही है, जो डिग्री धारियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर इनकी गलती क्या है, किस बात की सजा इन्हें मिल रही है। UGC नॉर्म्स को पूरा करने के बाद भी इन्हें अतिथि विद्वान बनने नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लगभग 1200 लोग बिना डिग्री के अतिथि विद्वान बने बैठे हैं। अतिथि विद्वानों को रोज रोज के आंदोलन धरना प्रदर्शन से परेशान होकर सरकार और विभाग ने पूर्व कार्यरत अतिथि विद्वान को 3 साल तक रखने की मंजूरी दी, 2017 से जून 2020 तक। इनमें कई ऐसे विद्वान थे जिनके पास कॉलेज में पढ़ाने के लिए नेट सेट PhD जैसी डिग्री ही नहीं थी, लेकिन विभाग ने उन्हें 3 साल काम पर बनाए रखा। इस दौरान मध्य प्रदेश के नए नेट सेट PhD धारकों को मौका नहीं मिला कि वे कॉलेज में पढ़ा सके और अतिथि विद्वान बन सके। आज जब 30 जून 2020 को 3 साल पूरे हो गए हैं, तो विभाग द्वारा 2 जुलाई 2020 को एक ऑर्डर निकालकर पुराने अतिथि विद्वान को नियम विरुद्ध फिर निरंतर कर दिया गया और आज भी मध्य प्रदेश के नए नेट सेट PhD डिग्री धारक बेरोजगार हैं। अतिथि विद्वानों को दी गई निरंतरता पूर्णतः नियम विरुद्ध है, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई 3 साल की अवधि पूर्ण हो गई है। अतः अब नए लोगों को भी मौका देते हुए उन्हें अतिथि विद्वान बनाया जाए। इन 3 सालों के दौरान पुराने अतिथि विद्वान नेट सेट PhD जैसी डिग्री नहीं जुटा पाए।
और नए लोग मेहनत करके ये डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। तो फिर सरकार नए लोगों को मौका क्यों नहीं दे रही है? क्या कारण है कि 3 साल खत्म होने के बाद फिर उन्हें काम पर रख लिया और आज भी अयोग्य लोगों को ही सरकार ने किस आधार पर अतिथि विद्वान बनाए रखा है? इस तरह से अयोग्य लोगों को विद्वान बनाए रखने से उच्च डिग्रियां प्राप्त करने वाले छात्रों में भी निराशा और असंतोष का उद्भव होगा। अब नए नेट सेट पीएचडी धारक अपनी डिग्रियों का क्या करें, जबकि बिना डिग्री वाले कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और अतिथि विद्वान बने बैठे हैं। श्री जगदीश चंद्र जटिया जी के पत्र 30 अगस्त 2017 में स्पष्ट लिखा है कि अतिथि विद्वान का आमंत्रण प्रतिवर्ष किया जाता है, ताकि आमंत्रण के सत्र में यदि कि नए युवा नेट सेट पीएचडी डिग्री पाते हैं तो उनको भी मौका मिले और छात्रों को भी उनके अनुभव का लाभ मिल सके। जब 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो मध्य प्रदेश में नए सेट पीएचडी धारक अतिथि विद्वान बनने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन विभाग से सिर्फ निराशा हाथ लगी है। इसलिए ये डिग्रीधारी बेरोजगार हाईकोर्ट की शरण में आए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरकार से नेट सेट पीएचडी बेरोजगार संघ मांग करता है कि पुरानी अतिथि विद्वान भर्ती को पूरी तरह निरस्त करते हुए पुनः अतिथि विद्वान की नए सिरे से भर्ती 2020-2021 में की जाए और मध्य प्रदेश के सभी योग्य लोगों को शामिल करे और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाए। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।